ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं पंचपरमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी मातेश्वरी की सद्गुरु तारण करण मंडाचार्य महाराज की सिद्धार्थ में देव की आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण करण मंडाचार्य महाराज द्वारा विरचित यह श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ, जिसकी यहाँ पर 18वीं नंबर की गाथा से यहाँ पर गुरुदेव ने अनादिकाल से ये जीव इस संसार में परिवर्तन क्यों कर रहा है, वो कारण क्या है, तो वो कारण बताए 18 नंबर की गाथा से और 30 नंबर की गाथा तक अपन एक एक गाथा के माध्यम से उन कारणों को यहाँ पर जानेंगे। पहली गाथा में कह रहे हैं 18वीं नंबर की गाथा में, अनादि भ्रमिते जीवा संसार शरण संगते मिथ्याकृति संपूर्णम सम्यक्तम शुद्धलोपनम। अनादि भ्रमते जीवा, इस संसार में अनादिकाल से ये जीव परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। संसार शरण संगते, कारण क्या है? कारण है संसार सरणी, सरणी मतलब संसार के भाव से जुड़ा हुआ है, उसकी संगति कर रहा है, ये कारण है। मिथ्यात्व संपूर्णम, और 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण है। 3 प्रकार का मिथ्यात्व अर्थात मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और शरीर का मैं करता हूं, ये मिथ्यात्व 3 प्रकार का। शरीर में हूं, शरीर मेरा है और शरीर का मैं करता हूं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। सम्यक्तम शुद्ध लोपनम, और शुद्ध सम्यक को इसने लोप कर दिया है। आत्मा की तो खबर फिकर ही नहीं है। तो अनादिकाल से इस संसार में ये जीव परिभ्रमण कर रहा है। अनादिकाल जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है उसे कहते हैं अनादि। आदि मतलब जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है उसे कहते हैं अनादि, है ना। शुरुआत ही नहीं है कि भाई अपन कुछ कह ही नहीं सकते। कब से है संसार में जीव? अनादि से है। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अनादि से है और अनंत काल रहेगा, क्योंकि ये जीव अजर अमर अविनाशी है। लेकिन संसार में अनादिकाल से परिवर्तन कर रहा है और अब आगे अनंत काल तक परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? है? करेगा। आत्मा नहीं कल्याण करे, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही पकड़ ली कि अगर आत्म कल्याण का मार्ग अपन ने नहीं बनाया, आत्मानुभूति नहीं की, अपने आप
को नहीं जाना तो फिर अनादिकाल अनंत काल तक इसका परिवहन संसार में बना रहेगा। और 4 गति 84 लाख योनियों के माध्यम से पंच परावर्तन संसार में परिवहन करता रहेगा। तो किस किस को परिवहन करना है, ये अपन को स्वयं निर्णय करना है किस किस को संसार में परिवहन करना है। और उसमें नरक भी है कि तहां भूमि पर सत्य सो, वहां की पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से इतनी पीड़ा होती है कि 1000 वृक्ष भी काट लें इतनी पीड़ा नहीं हो। इतनी पीड़ा वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होती है। वहां सेमर के वृक्ष हैं जो कि तलवार की धार के समान है। तो फिर जो है बैतरणी नदी में कूदता है, वहां भी सहायता नहीं मिलती, तो उस पेड़ के नीचे जाता, सेमर के पेड़ के नीचे जाता है, तो वहां के पत्ते तलवार की धार के समान होते हैं और इस नारकी के शरीर में गिरते हैं तो इसके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वहां का शरीर वैकृत होता है, इसलिए वह शरीर फिर दोबारा वैसा ही जुड़ जाता है। वहां पर ठंडी इतनी होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर अगर लोहे का पिंड भी अगर उस नरक में डाल दिया जाए तो वो पिघल जाए। गर्मी इतनी होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड अगर डाल दिया जाए तो गर्मी से पिघल जाए। वहां भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज भी अगर इसको मिल जाए तो भूख मिटे नहीं, और प्यास इतनी लगती है का पूरा जल भी पी ले तो जो है प्यास नहीं बुझे, इतनी प्यास लगती है, लेकिन एक बूंद भी वहां नहीं मिलता। तीनों लोगों को अनाज भी मिल जाए तो भी भूख नहीं मिटे, लेकिन एक कण भी नहीं मिलता। ये सारे नरकों के कष्ट हैं। और त्रियंच गति की भी कष्ट अपन ने देखे हैं, मनुष्य गति की भी कष्ट अपन ने देखे हैं, देव गति में भी सुनाई है। ये इस प्रकार ये 4 गति 84 लाख योनियों के माध्यम से पंच परावर्तन रूप संसार में जीव परिवहन करता रहता है। तो अब हमारे सामने सब कुछ है कि अपन को कहाँ जाना है, नरक जाना है, कि स्वर्ग जाना है, कि त्रियंच गति में जाना है, कि मनुष्य गति में जाना है, कि मोक्ष जाना है, कहाँ जाना है। और कहने से काम नहीं चलने वाला, कहने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इच्छा तो व्यक्ति की क्या करनी होती है ना। इच्छा तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन इच्छा से बस थोड़ी ना कुछ होता है ना। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बगैर सिद्धि के सिद्धि नहीं होती और बिना साधना के मोक्ष मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में निरंतर ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके कि ये मनुष्य जीवन हमारा प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। और अब जन्म के चक्र से, परिभ्रमण से, है ना, जन्म मरण के चक्कर से छूट करके उस शाश्वत दशा की अपने जीवन में उपलब्धि कर लेंगे। ये मनुष्य जीवन हमें इस मोह राग की गफलत में गंवाने के लिए हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हमें ये संसार का भाव करने के लिए ये संसार, ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, क्योंकि हम संसार के लिए तो अनादिकाल से अनंत बार हमने मरण किया है, अनंत बार मरण किया है, लेकिन अपनी आत्मा के लिए हमने एक बार भी ध्यान ही नहीं दिया। आचार्य कहने के भैया एक बार अपनी आत्मा के लिए भी तो मर करके देखो। भैया अगर अपनी आत्मा के लिए एक बार अपने मर करके देखोगे तो अजर अमर अविनाशी हो जाओगे, फिर तुम्हें इस जन्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अनादि ब्रह्मते जीवा संसार सवनि संगते और मिथ्याकृति संपूर्णम। भाई सबसे प्रथम में प्रथम और ये कह दिया है कि उसके लिए अगर अनादिकाल के प्रमाण से छूटना है तो मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, है ना, मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा। अब हम मिथ्यात्व पर समझते क्या क्या है ना। अभी तो जैन मूल रूप से बता दी, शरीर में हूं, शरीर मेरा है, शरीर का मैं करता हूं, ये अघृत मिथ्या है ना। इस देह के साथ कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये अघृत मिथ्या। और घृत जो इसी जगत में कुगुरु कुदेव आदि की संगत में हम पढ़ते हैं, या कुगुरु कुदेव को की मान्यता जो है वह सब घृत मिथ्यात्व के अंतर्गत आती है। तो घृत मिथ्यात्व तो होना ही नहीं चाहिए, और जब अगर घृत होगा तो वह घृत और पुष्ट होगा। तो घृत से तो हमें बचना ही चाहिए। कुगुरु की, कुदेव की, कुधर्म की मान्यता किसी प्रकार से अगर हमें भावग्रहण से बचना है तो छोड़ देना चाहिए, है ना। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके मानने वालों की भी
संगति हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा संसार में परिवहन जो है नहीं रुक सकता। इतना अगर अपन ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग बनेगा। यहाँ कह रहे अनादि धर्म ते जीवा, और ये अनादि काल से परिवहन कर रहा है संसार में, इसकी कोई आदि नहीं है। संसार सदा निसंगते मिथ्यात्व संपूर्णम सम्यक्तम शुद्ध लोभनम, 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण है और सम्यक्तम शुद्ध लोभनम, और शुद्ध सम्यक का लोभ कर दिया है। कितने कारण बता दिए, ये कारण आप लोगों से ध्यान रखना, कल पूछेंगे। पहला कारण है 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण। पहला कारण है संसार सरणी संगते, के संसार की सरणी भाव से जुड़ा हुआ तो संसार की संगति करता है ना। और दूसरा है 3 प्रकार के मिथ्यात्व से परिपूर्ण है, और तीसरा है शुद्ध सम्यक का उसने लोभ कर दिया। ये 3 कारण है संसार में परिवर्तन के, और अभी कारण और बताते जाएंगे आगे आगे गाथा में। एक गाथा में 2-3 कारण बताए हैं, है ना। तो ये कारण है, तो अब इन कारणों को जान करके और थोड़ा अपने अंतरंग में अपन को झांकना है कि क्या वास्तव में है ऐसा है क्या, झांकना है तो अपन को पता चलेगा। अब इसलिए अगली गाथा में कह दिया है कि मिथ्या देव गुरु धर्म, मिथ्या देव मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म से जुड़ा हुआ है। मिथ्या माया विमोहितम, और मिथ्यात्मय माया से माया में विमोहित है, और क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों में राग करता है, धन पैसा वैभव इसमें, है ना, राग करता है। संसारे भंगम सदा, इसलिए संसार में इसका भ्रमण चल रहा है। मिथ्या माया विमोहितम कहते हैं कि कैसे माया में उलझा हुआ है। चलो कि सो माया बस बंधो है गोसाई, बंधो की मर कटे की नाही, ऐसा कहा गया है, रामायण कहा है ना कि सो माया बस बंधो है गोसाई, बंधो की मर कट की नाही। ये संसारी जीव क्या आया ना कि मिथ्या माया विमोहितम, माया में कैसा उलझा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है कि जैसे बंधो कीर मरकट की नाई, है ना। कीर कहते हैं तोता को, जो तोता होता है वह क्या, उस तोता को पकड़ने के लिए जो तोता पकड़ने वाले हैं बहेलिए, उनको क्या करते हैं कि एक पेड़ पर एक ऐसी एक पुंगलिया सी लगाते हैं, पेड़ पर उस पर लगाते हैं, और एक ऐसी उस पर एक डंडी सी लगा देते हैं, और उस डंडी के ऊपर में जो है दाना चुगने का कुछ रख देते हैं। और जैसे ही वो तोता आता है उस दाना को चुगने के लिए उस पर पुंगलिया के ऊपर ऐसी रहती है, वो उस पर बैठता है, और जैसे ही बैठता है कि वो घूम जाती है, वो पुंगलिया घूम जाती है, तो जैसे ही घूमती है वो झट से उसको पकड़ लेता है तोता कि मैं गिर नहीं जाऊंगा। अब झट से पकड़ लेता है और वो उसको छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं, अरे मैं गिर जाऊंगा, और जेरी विचार करता कि मैंने स्वयं पकड़ ली है, और वो फंस जाता है। ऐसे ही उदाहरण दिया है बंदर का। मरकट मतलब बंदर होता है, कि बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं कि उस बंदर को चना बहुत पसंद होता है, तो किसी मटकी में वो चना रख दिया और भुजे हुए चने रख लिए, तो फिर क्या कहना, तो वो बंदर आता है और उसका मुंह छोटा रहता है उस मटकिया का, तो वो बंदर आता है उस मटकिया में लोग बस दोनों हाथ डाल देता है निकालने के लिए, चना लेने के लिए, और दोनों हाथ बंद करके मुट्ठी बांध लेता है चना की और निकालता है, मुट्ठी छोड़ता नहीं चने की, और निकालता है, और फिर चिल्लाता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसी ने पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, और वो पकड़ जाता है, ऐसे पकड़ जाता है। ऐसी संसारी कहानी होता है। क्या करता है, कहता है कि मुझे संसारी या घर परिवार लोगों ने तो अब छोड़ नहीं लगे। कैसे छोड़े घर परिवार वालों को, है ना, बताओ। तो खुद पकड़ा है कि घर परिवार वाले पकड़े हैं, खुद ही पकड़ा हुआ है, किसी को कोई पकड़ा नहीं है कि नहीं। अपन को लगता है कि भैया मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा घर गृहस्थी का, अरे कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। वो देखा था ना एक साधु आए थे, जब बोले तुम हमारे साथ चलो, बोले हम नहीं जाएंगे, अभी हमारी घर गृहस्थी है, अभी कच्ची है। अरे बोले कहाँ की घर गृहस्थी, कहाँ गृहस्थी में पड़े हो, सब स्वार्थी हैं। बोले अरे ऐसा हो ही नहीं सकता,
बोले अगर जानना है तो ठीक है, मैं तुमको उपाय बताता हूँ। बोले ठीक है। तुम आज उसको प्रैक्टिस करवाई सांस रोकने की। बोले सांस रोक लेना। तो वो जो है जब साधना उसने कर ली, एक दिन वो घर में लेट गया सांस रोक करके लेट गया। अब सब लोगों ने सोचा तुझे चलेगा, सब देखा अब रोने लगे सब, भैया चले गए। अब सब लोगों ने देखा, इतने वो साधु आ गए जो चिल्लाते हुए कि भाई मैं मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता हूँ। उन्हें सुना रे बाबा चलो, वो हमारे यहाँ गमी हो गई, चलो जरा जीवित कर दो उसको, और नया लड़का है, ठीक है चलो। गए, साधु गया और उसने कहा भाई ठीक है मैं इस बच्चे को जिंदा तो कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि इसको जीवित करने के बाद दूसरा एक कोई जिम्मेदारी जो ले वो चला जाएगा, जो जिंदा तो हो जाएगा लेकिन दूसरा चला जाएगा। अब सब लोग एक दूसरे को मुंह देखने लगे। बोले ऐसा करो, माँ सबसे बूढ़ी है, उसी से कहो कि माँ तुम कर लो ऐसा। तो माँ से कहा बताओ, साधु ने कहा बताओ माँ, जो है अगर तुम्हें बच्चे को बचाना है तो तुम चली जाओगी। अरे बोले भैया आप क्या करें, मोरे तो 3 और हैं, उनका मुंह देख करके जी लूंगी, और जो है मुझे नहीं जाना, मना कर दिया। ऐसी क्रम से सबसे पूछा, है ना, तुम और कोई सब कुछ ना कुछ बहाना बनाते गए। अंत में साधु महाराज कहता तो मैं पी लूं वो पानी मैं पी लूंगा कि मैं मर जाऊंगा और जी। हाँ बोले जी ठीक रहेगा, आपका कौन है, ना आपका घर है ना परिवार है आप ही पी लो। तो ठीक है, साधु ने पिया, सुबह उठ करके बैठ गया। वो भी साधु का भी कुछ नहीं हुआ, और फिर वो उसको समझ में आ गया। बोले ठीक है अब तो समझ में आ गया, अब चलो, है ना। तो ये बात है कि स्वार्थ का संसार, और फिर भी हम ऐसा उलझे हुए संसार में उस तोते और बंदर की तरह है। इसलिए ये मनोजीवन मिला है, अनादिकाल परिवर्तन हमारा ना बने, ना चलता रहे। अगर हमें अनादिकाल परिवर्तन को रोकना है तो निश्चित रूप से अपने आप स्वभाव को जान करके, आत्मा की अनुभूति करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, तो अनादिकाल का परिवर्तन रुक जाएगा और हमें उस शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज।